हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और अपनी जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया। आप सभी के साथ साथ प्रभु की कृपा और मेरे गुरु की कृपा है ये, जो मैं अपने सोल पर्पस पे काम कर रही हूँ। आज मैं अपने बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं एक ट्विन फ्लेम कोच, रिलेशनशिप कोच, ग्रैंड मास्टर हीलर, टैरो रीडर, क्रिया कुंडलिनी कोच हूँ और अपने सोल पर्पस पे काम कर रही हूँ। ये सब प्रभु और मेरे महागुरु की कृपा है। ये 2023 का अंतिम दिन है, 31 दिसंबर। कल से नया साल, नया दिन, नई बातें, नई ख्वाहिशें, नई मैनिफेस्टेशन और नई विश लिस्ट। मैं मैनिफेस्टेशन कोच भी हूँ, तो उससे रिलेटेड चंद बातें करना चाहूँगी। कई बारी लोगों की एक कंप्लेन होती है कि वो मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, या उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ऐसा जानने की कोशिश करते हैं। मैनिफेस्टेशन को पूरी करने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने अपनी मैनिफेस्टेशन या विश लिस्ट को लिख लिया और वो पूरी हो जाएंगी। उसके साथ साथ उसको पूरा करने के लिए आपको आपके बॉडी, सोल की भी अलाइनमेंट ज़रूरी है। बॉडी, सोल और माइंड की प्रॉपर अलाइनमेंट। अगर सपोज़ कि आपने एक बार लिखा कोई भी मैनिफेस्टेशन, बट आपके माइंड में ये चल रहा है कि अरे ये कैसे हो सकता है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, या ये पॉसिबल नहीं है, तो वो कैसे पूरी होगी। तो इसलिए अपने वाइब्रेशन को इतना इंक्रीज़ करें कि आपके माइंड, बॉडी और सोल तीनों की प्रॉपर अलाइनमेंट हो सके, ताकि वो मैनिफेस्टेशंस पूरा हो सके। ताकि क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि अगर आप नेगेटिविटी दे रहे हैं यूनिवर्स को, तो आपको रिटर्न में नेगेटिविटी मिलेगी। लेकिन अगर आप यूनिवर्स को पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तो आपको रिटर्न में पॉजिटिविटी मिलेगी। तो अगर हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, तो हमें यूनिवर्स को पॉजिटिविटी देना होगा। और ये सिर्फ 1 मिनट या दिन के कोई 5 मिनट, जितनी देर आप मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हैं, सिर्फ उतनी देर की बात नहीं है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और आपको इस कंटिन्यूअस प्रोसेस को कंटिन्यू हमेशा ही करते रहना होगा। तो हमें मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो भी कहते हैं उसे, या विश लिस्ट आपकी जो भी है, उसे पूरा करने के लिए हमें अपने अंदर अपनी वाइब्रेशन को इतना इंक्रीज़ करना है, अपनी पॉजिटिविटी को इतना इंक्रीज़ करना है कि हम हमेशा यूनिवर्स को पॉजिटिविटी दें और उनसे हमें हमेशा ही पॉजिटिविटी मिले इन रिटर्न। चलो, ये तो छोटी सी बात हो गई मैनिफेस्टेशन पे। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो डाल दूँगी। कई बार लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम इतने टाइम से काम कर रहे हैं मगर ट्विन आ ही नहीं रहे हैं, या अभी तक सेपरेशन मोड में चल रहे हैं। एक्चुअली कई बारी डीएफ्स बहुत लंबे टाइम तक इनर वर्क करती है, तब भी सेपरेशन मोड क्लियर नहीं होता है। एक तो उसके उनके कर्मास भी डिपेंड करते हैं डीएफ और डीएम्स के। उसके अलावा अगर आप चेजिंग मोड में बार बार चले जा रहे हो, तो भी आपका यूनियन डिले हो सकता है। ये यूनियन का जो प्रोसेस है, ये डिपेंड करता है आपके इनर वर्क की शिद्दत पे, कि आप कितने शिद्दत से इनर वर्क कर रहे हो और कितने कंटिन्यूअस प्रोसेस की साथ कर रहे हो। उसके साथ साथ आपको चेजिंग मोड में भी नहीं जाना है। जी हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे चेजिंग मोड होती है। जब कभी चेजिंग मोड में डीएफ्स चली जाती है, सोच में भी चली जाती हैं, तो डीएम फिर से रनर बन जाते हैं। और जब डीएम वापस भी आ जाते हैं सेपरेशन मोड के बाद, तो भी डीएफ अगर चेजिंग मोड में चली गई या वेटिंग मोड में चली गई कि डीएम का कब कॉल आएगा, डीएम का कब फ़ोन आएगा, या रोमांटिक मोड में चली गई, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो याद रखें, अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहें। ट्विन फ्लेम आप हो, ये प्रभु की कृपा है
तो इसकी रिस्पेक्ट करें, तो अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहें और इनर वर्क करते रहें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। मैं पर्सनली उन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करूँगी। अगर आप कोई सेशन लेना चाहते हैं तो आप सेशन बुक कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसके अलावा आपकी कोई रीडिंग हो, कोई क्वेश्चन हो, तो भी आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप सभी अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे, या यूँ कहें कि हम सभी अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। हरि ओम तत्सत।